बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स पे, यानी जो मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, आज हम उस पे बात करेंगे। और फाइनली मैंने देख लिया उसके ऊपर। खैर बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मुझे मैसेजेस भी भेजे। मुझे समझ नहीं आती कि कि मतलब किसी दूसरी जगह की अगर आप मूवी देख रहे हैं और उनके नैरेटिव से अगर आप एग्री नहीं भी हैं तो ना हो, लेकिन देखना तो चाहिए, बात को सुनना तो चाहिए। उसके लिए इस कदर गुस्सा, इतना ज्यादा अजीब तरह के मैसेजेस का जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है कि हमारे लोगों को क्या हो गया है। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, कई आईडीज ऐसी भी थी जो फेसबुक पे और कहीं जिनमें के इंडिया उन्होंने मेंशन किया हुआ था। मुझे नहीं पता कि वाकई में वो इंडिया में है भी या नहीं है, या फेक आईडीज हैं। लेकिन बहरहाल हमें से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और हम बात करेंगे आज कश्मीर फाइल्स पे। और उनके जो डायरेक्टर हैं, सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री, उनको मैं जरूर कहूंगी कि सर बहुत ही ब्रिलियंट पिक्चर आपने बनाई है। और कहना चाहिए कि मेन काम जो होता है वो ऑब्वियसली डायरेक्टर का ही होता है। तो एज अ डायरेक्टर आपको जो है जैसे कहते हैं ना 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए। और मुझे तो फिल्म बहुत पसंद आई। और जाहिर है जो एक्टर्स थे उसमें भी अनुपम खेर साहब थे और अमिताभ चक्रवर्ती तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सभी इन दोनों को जानते हैं और दोनों के काम से भी वाकिफ हैं और पता है कि कितना ब्रिलियंट काम करते हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल है जो कास्ट उन्होंने सेलेक्ट की डायरेक्टर ने, और जिस तरह से उसमें डायरेक्शन थी जो, तो हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कहीं कहीं पे मैंने उस फिल्म को आगे इसलिए किया कि जो टॉर्चर दिखाया जा रहा था, जिस तरह से दिखाया कि गोली मार दी किसी को, कोई बैठी हुई थी वहां पे, कश्मीर का एरिया दिखाया और इस तरह से आके गोली मार दी किसी ने बात करने पे, और या इस किस्म की जो जहां जहां पे कहना चाहिए वायलेंस था थोड़ा, तो वो मैंने आगे किया क्योंकि मैं बड़े कमजोर दिल की हूँ और मुझसे तो किसी को जैसे कहते हैं ना कोई इंजेक्शन लगाने भी जाए ना अगर, तो मैं वो भी नहीं देख सकती, तो इसलिए वो मैंने थोड़ा आगे कर दिया। लेकिन बाकी मूवी मैंने पूरी देखी, और वो भी थैंक्स टू माय इंडियन फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे लिंक भेजे। और अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, और हमें जी आज ज्वाइन किया है सुमित पीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू नमस्कार। सो मच। आज मेरा इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि मैंने मूवी देखी है और आई होप कि आपने भी देखी होगी। बहुत जबरदस्त फिल्म है, लेकिन वही है कि जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जहां जहाँ पे वायलेंस था या टॉर्चर था तो वो क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा आगे कर दिया। जहाँ पे बात हो रही थी वो जरूर मैंने देखा है सारा। आप क्या कहेंगे किसके इसका? मैंने ये भी सुना था कई तरह के जो है वो ऑब्जेक्शंस भी इंडिया की तरफ से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर फिल्में आती नहीं आजकल इंडियन, लेकिन वहां पे क्या रिएक्शन है इंडिया में? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। आज आपने जो इशू उठाया है ना, मैं बताऊं ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जितने भी हमारे यहाँ वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी में, आप उनको सबको मिलाए उतना बड़ा इशू है ये। क्योंकि ये जो है ये पिक्चर नहीं है आरजू जी। सबसे पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, इट इज पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट इज नॉट अ मूवी। इसमें जो भी कैरेक्टर आप हैं वो काल्पनिक नहीं है, दे आर नॉट इमेजिनरी इन नेचर, दीज ऑल कैरेक्टर्स आर रियल लाइफ। और अग्निहोत्री जी ने खुद बोला है कि जो मैंने दिखाया है वो दैट इज ओनली 2%, क्योंकि भाई 2-3 घंटे में कितना दिखाऊं। अब वो कह रहे थे मैं एक वेब सीरीज लाऊंगा जिसमें और कुछ दिखाऊंगा। आरजू जी, मैंने पिछले इतने सालों में इंडिया में ऐसी चीज आते हुए देखी नहीं जिसका कनेक्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, यहाँ आसाम की वादियों से लेकर गुजरात के रेगिस्तान तक हो। ऐसी चीज मैंने देखी नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था भाई, एक प्रांत का मसला, स्टेट का मसला तो मतलब है, मतलब एक बहुत बड़ी कंट्री है तो कनेक्ट नहीं होता। इस पिक्चर में ऐसा कनेक्ट है और लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत आक्रोश। ये है गुस्सा इस करके है कि आपने हमसे 32 साल तक छुपा के क्यों रखा? अगर ऐसी त्रसदी, ऐसा जेनोसाइड हुआ तो इसको छुपाया क्यों गया? क्या पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो गई कि आपने ये छुपा लिया हमसे? क्या इंडिया में ऐसी चीज हुई? ये आप मान लीजिए कोई अभी हमारा लड़का है, लड़की 30-32 साल का है, कह रहे यार जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरी उम्र 30-32 साल हो गई, मुझे आज तक नहीं पता मेरे देश में ये हुआ और उसको छुपाया गया। अब बताया क्या गया? देखिए जब ये 1990 में हुआ तो तब इंटरनेट था नहीं, आप जानते हैं इंटरनेट था नहीं ना इंडिया में, पाकिस्तान कहीं नहीं था, मीडिया था नहीं, स्मार्टफोन था नहीं, केबल टीवी नहीं था, सैटेलाइट टीवी नहीं था। तो दूरदर्शन के चैनल आते थे और 2-4-10 न्यूज़पेपर आते थे, जो उनमें आ गया वही आ गया, जितना आ गया उतना ही आ गया। अब लोगों ने सुना हाँ ये ऐसा कुछ हुआ, किसने कोई कहानी सुनी, इट वॉज ऑल हेजी, मतलब एक हेजी था। हाँ मैंने ऐसा सुना, मैंने कुछ ऐसा देखा है, हाँ कोई मुझे कुछ कह रहा था। बट आज जो ये चीज सामने आई है और
जैसे मैंने बोला, इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है। जो गिरिजा टिक्कू आपने देखी होगी पिक्चर में, या जक्सर गंजू देखे होंगे, या सतीश टिक्कू देखा होगा, ये जितने भी करवंदा मैस्कर देखा मैम, इट इज 100% ट्रू, इट इज कैन बी वैलिडेटेड। आज की आरजू जी, आज की हकीकत ये है, ये जो इस पिक्चर को विरोध कर रहे हैं ना, इसका क्यों कर रहे हैं, आज उनके पांव के नीचे से जमीन हिल गई है। उनकी असलियत सामने, अगर असलियत भी क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं, उनकी असलियत सामने आ गई है। पिक्चर का जो विरोध कर रहे थे, उनके पांव के नीचे से जमीन, भाई ये सच सामने कैसे आ गया? ये विवेक अग्निहोत्री में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इतना कहां से ये लाया जो ये इतनी बड़ी पिक्चर लाया? आज मैं बोलूंगा शिंडलर्स लिस्ट और कश्मीर फाइल्स आर पैरेलल। मैं ही नहीं बोलूंगा ऊपर है कोई ज्यादा, दे आर पैरेलल। अगर शिंडलर्स लिस्ट एक वर्ल्ड मास्टरपीस है, कश्मीर फाइल्स इज इक्वली अ मास्टरपीस। उस स्टैचर की पिक्चर बनाना और एडमिस ऑल विरोध आर अपोजिशन, विवेक अग्निहोत्री हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। और कनेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सारे कैरेक्टर रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ की घटना है, इसमें कुछ इमेजिनेशन नहीं है। अब आप देखिए, ये पिक्चर के बैकग्राउंड में जाते हैं, तब ये मीडिया था नहीं, लोगों को कुछ पता था नहीं। अब जब चीजें पता लग रही है तो लोगों की रूह कांप रही है, मतलब दिमाग फट रहा है। आरजू जी, लोग पिक्चर हॉलों में, हमारी माताएं बहनें रो रही है, रोने की बिलखने की आवाज इतनी आती है कि मतलब आपको ये, कभी आप यहाँ देखो ये रो रहा, कभी ये रो रहा, कोई पीछे रो रहा है, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था यार, ऐसा पॉसिबल है। मैं आपको सच बताऊं, लोगों ने सोचा ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां कुछ थोड़ा बहुत हुआ होगा, राइट हुआ होगा, लेफ्ट। अब ये मैं आपको थोड़े के हिस्ट्री में ले जाऊंगा, और मैं अब भी बोलूंगा, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ना आजू जी, बहुत से लोगों को शायद थोड़ी ना लगे, मैं भी एक चीज बोलूंगा, जो अनुपम खेर साहब है और जो विवेक अग्निहोत्री जी है, दे हैव बीन चैरिटेबल विद देयर वर्ड्स। जेंटलमैन आदमी, थोड़ा एक चैरिटेबल, एक स्टेप पे रोक दिया उसने पिक्चर को और बोला इसके आगे की कहानी आप समझो।